बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग जो है ना, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना, मेरा कोई प्लान नहीं था, बट इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। हम जा रहे हैं खुबर, कुछ काम थे 2-3 वो करने के लिए, और मौसम इतना प्यारा था कि मैंने सोचा कि न्यू व्लॉग जो है ना वो यहीं से स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम इस वक्त शदीद किस्म के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, और ये मैप पे भी आप देखें कितना लंबा ट्रैफिक जैम था। यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा सा भी इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ना, तो पूरी ट्रैफिक घंटों घंटों तक जैम हो जाती है। ये देखें, ये था वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से हम लोग पिछले आधे घंटे से शायद ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे स्टक थे। तो फाइनली हम लोग ट्रैफिक जैम से निकल आए। और मौसम देखें आप, ये असल में है सैंडस्टॉर्म, जिसकी शक्ल जो है ना वो थोड़ी सी फॉग जैसी नज़र आ रही है। लेकिन सऊदीया में जब भी सैंडस्टॉर्म होता है ना, तो वो कुछ ऐसे इसी टाइप का फॉग जैसा होता है। यहाँ पे आंधियाँ या तूफ़ान टाइप चीज़ें नहीं होती। जब सैंडस्टॉर्म होता है तो वो जस्ट एक इस तरीके की ना धुंध सी हो जाती है, स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जो रोड पे ट्रैफिक होती है उनकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो बिल्कुल फोग जैसा सीन होता है। टाइम था ये सुबह का, और जब हम पहुँचे खुबर तो दिल चाहा कि हलवा पूरी का नाश्ता किया जाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, तो आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने हलवा पूरी कब खाई थी। शायद कोई 2-3 साल पहले की बात है जब मैंने लास्ट टाइम हलवा पूरी खाई थी। तो ये है जी निराला रेस्टोरेंट, और हुबर में बहुत सारे ऐसे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, और सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है जो भी पाकिस्तानी इंडियन खाने होते हैं। तो बस फिर अपनी हलवा पूरी की क्रेविंग पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का हमने यहाँ पे हलवा पूरी का नाश्ता किया ठंडी ठंडी लस्सी के साथ। और उसके बाद जी हम निकले, अपने जो हमने 1-2 काम करने थे वो किए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 5 रियाल को विज़िट ना करूँ। एक है ये स्टैंड और एक है ये पौधा, कितना प्यारा। और एक वो है टेढ़ा मेढ़ा सा, इसको सीधा तो कर दें। देखना है। हाँ, एक ये है, ये मैं घर जाके दिखाऊंगी मैंने लगाना किधर है। ये 2 चीज़ें मैंने ज़बरदस्ती ली हैं, क्योंकि जो हस्बैंड टाइप मखलूक साथ होती है ना, तो वो नहीं लेने देती। और ये देखें, हम फिर से उस दुकान में आ गए जिस पे मुझे लोगों ने रिव्यूज़ दिए, कुछ लोगों ने, कि बड़ा बोरिंग व्लॉग था भाई। तो मैं तो बनाऊंगी, जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना वो ना देखे। इतनी प्यारी चीज़ है, हैं? पता नहीं, देखूंगी, एडिट करते हुए देखूंगी। वाह, वो जो हमारे पास टेबल्स है ना, ये देखें, वो जो अब हमारे पास कॉर्नर, वो जो सेंटर टेबल नहीं है, जो सेंटर टेबल है ना, उसके ऊपर इस तरीके के पीसेस अब प्यारे लगेंगे रखे हुए। पहले तो शीशा अलग सी था। ये तो कैंडल्स वाला सेक्शन आ गया, वो है पौधों वाला सेक्शन, वहाँ से हम पौधे ले चुके हैं। इसके बाद जी हमने पढ़नी थी नमाज़। हमने बड़ी प्यारी सी मस्जिद देखी और हम आ गए कि चलो यहाँ पढ़ लेते हैं, बट ये लॉक थी, तो हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया घर का। आज की अपडेट ये है, मैं भी सो के उठी हूँ, मेरी आवाज़, नो इट्स नॉट द अपडेट। अपडेट ये है, खिड़की के ऊपर लग चुका है पेपर, और अंदर से तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा किसी ने मेरे किचन में बड़ा सारा मिरर लगा दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है ना वो कम फील हो रहा है। यहाँ पे लाइट्स जो है ना किचन में कम फील हो रही है, एंड स्टिल दिस पार्ट इज़ नॉट डन। और अभी क्या है कि मुझे सनलाइट के लिए पहले ही होता था कि मैं हटा देती थी, जो इसके आगे मैंने एक लगाया हुआ था, अब मुझे ना विंडो खोलनी पड़ती है। सो ऊपर से फिर हीट का भी प्रॉब्लम है, आपको पता है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई विंडो। वो है बड़ी गर्मी शदीद, लेकिन जब यहाँ पे खड़े होकर हम काम करते हैं ना, बर्तन वगैरह धोएंगे, तो फिर यहाँ विंडो खुली हो ना तो बड़े मज़े की हवा आती है। ये शीट लगी है चीज़ के अंदर। ओके, अब हम इसको बंद कर देते हैं। एक और चीज़ आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पाकिस्तान में भी इसका सीज़न आया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर भी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी मिल गई यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि ये ख़त्म कैसे होगी, ये तो खाई नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा है। तो
आज मैं लंच में बना रही हूँ बिरयानी, और ये बिरयानी बड़ी ही क्विक सी बनती है और ये रेसिपी है मेरी बहन की, मैंने उससे सीखी है। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने चिकन के ऊपर से स्किन उतार ली है। यहाँ पर जो चिकन आता होता है ना, जो इस तरह बोन्स वाला हम पार्ट्स में लेते हैं, वो हमेशा स्किन के साथ होता है। तो यहाँ पर ना सऊदीज़ जो है ना, वो विद स्किन चिकन को बहुत खाना पसंद करते हैं। तो मैंने तो स्किन रिमूव कर दी है। सबसे पहले मैंने चिकन को साफ़ किया, उसके बाद मैंने बिरयानी के लिए जो है वो प्याज फ्राई कर लिए, साथ में मैंने टमाटर कट कर लिए। ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है, और हमारा जो लंच का टाइम है ना, वो होता है कोई अराउंड 3 बजे। तो मैंने ज़रा जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना किचन में, तो इसलिए। साथ साथ मेरा दूध जामा शीरी भी बन गया। जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं ना, उनको समझ आ गई होगी कि ये चीज़ मेरी कुकिंग के साथ साथ लाजमी हो रही होती है। अब चिकन को मैं डाल दूँगी सबसे पहले फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर, और जब हल्का सा इसका जो है ना कलर चेंज हो जाएगा, तो उसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। दूसरी तरफ मैंने माश की दाल को रख दिया है बॉईल होने के लिए। नेक्स्ट जो मैंने सालन बनाना है ना, वो है माश की दाल। तो उसको मैं एडवांस में ही, अब किचन में खड़ी हूँ तो मैंने सोचा साथ उसको भी कर ही लूँ, उसके लिए अलग से मुझे किचन में आना पड़ेगा। तो उसको मैंने साथ ही बॉईल होने के लिए रख दिया है, ताकि जब भी मैंने बनानी हो वो रेडी टू यूज़ हो। ठीक है, तो चिकन के अंदर जब हमने लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लिया, खुशबू आने लगी, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं टमाटर। अब टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, उसको मैंने छोड़ दिया है पकने के लिए। मीनवाइल हम बिरयानी का जो मसाला है ना, वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले ली है दही, कोई मेरे होंगे अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून। उसमें मैंने 1 चम्मच भर के डाला है रेड चिली का, और 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी धनिया पाउडर का। इसके बाद जो ये शान के बिरयानी मसाले होते हैं ना, मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, एंड दीज आर द बेस्ट। बॉम्बे बिरयानी एंड सिंधी बिरयानी दोनों को। ठीक है, इसमें आपने 2 टेबल स्पून बॉम्बे बिरयानी और 1 टेबल स्पून सिंधी बिरयानी डालनी है। इस रेशो के साथ आप इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी हमारा मसाला हो गया है रेडी। अच्छा, मीनवाइल धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये चीज़ें ख़त्म हुई नहीं थी, तो मैंने वो मंगवाई। वो आ गई तो मैं चेक कर रही थी कि मेरा सामान जो है वो सही आया है। तो सामान जी बिल्कुल सही आया था। अच्छा, सीन ऐसा है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको धनिया और पुदीने का डिफरेंस नहीं पता लगता, तो ये चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक दफ़ा वो धनिया की जगह करी पत्ता ले आए, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए, जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि मैंने करना क्या। तो इसलिए चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है कि सही धनिया पुदीना आया है या नहीं। तो अच्छा जी, मैंने अब ढक्कन हटा दिया था उसके ऊपर से, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी टमाटर का पानी ड्राई होने में ना। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चावल जो है ना, वो धो के और भिगो के रख दूँ। पानी जब ड्राई हो जाएगा, तो हमने जो बिरयानी का मसाला रेडी करके ऑलरेडी रखा हुआ है ना, वो हम इसके अंदर डाल लेंगे और मसाले को ना भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दी फ्राई की हुई प्याज, और कुछ मैंने बचा ली गार्निश के लिए। थोड़ा सा उसको पका के मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी, जिसमें चिकन में अगर कोई कसर है तो वो भी पूरी हो जाती। जब तक वो हो रहा था, तो मैंने साथ में रायता भी बना लिया, और बर्तन भी मैं अब धो रही हूँ। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ करती हूँ, ताकि वही चीज़ है कि जिस वक्त हम किचन से फ्री होकर बाहर निकलें, तो पीछे जो है ना काम इतना ज़्यादा धुलने वाले बर्तन और मैस हुआ ना पड़ा हो। तो मेरी ट्राई होती है कि जहाँ जहाँ मुझे बीच में गैप मिलता है ना कुकिंग के साथ, तो मैं अपना ये वाला काम जो है ना समेटती जाती हूँ। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि काम ऐसे ही मैनेज होते हैं किचन के, और समर के सीज़न में तो। अच्छा, इस टाइम जो है ना, मैं विंडो को इस तरीके से ओपन करके रखती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना वैसे तो खोली नहीं जाती, लेकिन ना हल्की हल्की सी हवा आ रही होती है, तो और बाहर से परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, थोड़ी चहल पहल सुनाई दे रही होती है, तो मुझे बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। तो बस फटाफट से हम अपने काम को ख़त्म करते हैं, और बाकी का काम जो है ना, वो मैं बाद में करूँगी। अभी तक बस मैंने ये ग्रेवी बनाई, और अब टाइम हो रहा है असर का, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, और फिर आके बिरयानी को मैं दम पर लगाऊँगी।
चलिए जी, नमाज़ पढ़ के थोड़ा रिफ़्रेश होके हम दोबारा से आ गए हैं किचन में। अब मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया है, चावल कर लूँगी मैं बॉयल। साथ साथ मैं बना रही हूँ सैलेड और प्लस जो बिरयानी के लवाज़मात होते हैं ना, जो हम उसके ऊपर डालते हैं दम के टाइम पे, वो मैं फटाफट से रेडी कर लूँगी। जिसमें मैं डालती हूँ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जर्दे का रंग, फ्राइड प्याज, और अगर केवड़ा वाटर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप 1-2 कतरा उसका डालें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हाँ, जब मैं बिरयानी की ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं जो ड्राइड आलू बुखारे होते हैं वो भी ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। उस स्टैंड के ऊपर तो मोबाइल आता था ना दरमियान में उसके, तो वो रिंग लाइट ऐसे गिर जाती थी ना, वो मोबाइल को होल्ड नहीं करती थी, उसका वजन नहीं। ऐसा स्टैंड अब जैसे ये है ना, यहाँ पे रख के मैं अपनी मर्जी का एंगल वगैरह सेट कर लूँ उसके लिए। मैं काम कर रही थी, साथ साथ हस्बैंड भी आ गए किचन में, जो कि बहुत रेयर इवेंट है कि मेरे हस्बैंड किचन में आए। तो आके वो रुक गए वहाँ पे थोड़ी देर और हमने गपशप की। तो ऐसे छोटे छोटे से मोमेंट्स होते हैं ना, मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ और माइंड और ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाता है। किचन में काम करने का पता ही नहीं लगता, लेकिन ऐसा होता बड़ा कम है। तो यहाँ पर जो बिरयानी की लेयरिंग चल रही है, इससे मैंने सबसे नीचे जो है ना लेयर लगाने से पहले मैंने 1 टीस्पून दही डाली थी और ऑयल की कोटिंग की थी। तो उसके बाद मैंने राइस की और ग्रेवी की कोटिंग करने के बाद जो सारे लवाजमात रेडी किए थे विद लेमन स्लाइसेस, वो सब डाला और बिरयानी को दम पे लगा दिया और 10 मिनट्स के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन उसको मज़ीद 5 मिनट्स रहने दिया। और ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी रेडी है। तो ये है, और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी रेडी हुई है बिरयानी। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।